हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका थर्ड सैम का 1.3 टॉपिक, जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। तो इसके अंदर हम कवर करेंगे कि इंसोलेशन क्या होता है एंड ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इंसोलेशन को की डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन द वीडियो। वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ इसका अगर नोट्स चाहिए या जो भी स्टडी मटेरियल मैं आपको पढ़ाती हूँ वो चाहिए तो आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना होगा, स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। एंड देन अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कवर करते हैं कि इंसोलेशन क्या होता है। देखो, इंसोलेशन जो वर्ड है ना, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। देखो, इंसोलेशन, ठीक है। तो इंसोलेशन का मतलब क्या होता है? इन से है हमारा इनकमिंग सोलर, इनकमिंग SO से है हमारा सोलर, और इससे है हमारा रेडिएशन, यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो पूरी फुल फॉर्म क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन का मतलब क्या है कि ऐसी जो टोटल अमाउंट की सोलर रेडिएशन जो अर्थ रिसीव करता है गिवन टाइम फ्रेम के अंदर, उसी को बोलते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। आपको पता है हमारे जो अर्थ है उसको जो है हमारा जो सन है, सूरज से जो है रेज आती हैं, सूरज से जो है एनर्जी आती है। तो जो भी टोटल अमाउंट की एनर्जी हमारा अर्थ रिसीव करता है इन द फॉर्म ऑफ सोलर इनकमिंग सोलर रेडिएशन में, उसी को हम बोलते हैं इंसोलेशन, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया इंसोलेशन क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारा इंसोलेशन जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट होता है, ठीक है। फैक्टर जो हमारे इंसोलेशन को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड है ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, थर्ड है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, फोर्थ है लैंड एंड सी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फिफ्थ है एस्पेक्ट्स ऑफ दी स्लोप। तो ये पांचों ही जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे इंसोलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जिसका मतलब लेटीट्यूड। सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से हमारी अर्थ है और अर्थ को जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर, ठीक है, जो कि हमारा 0 डिग्री पे है। उसके बाद हमारी इस तरीके से जो भी लाइंस है इनको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स बोलते हैं। आई होप आपको पता होगा। फिर आपको पता है जो 23.5 डिग्री पे है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ में 23.5 डिग्री पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो जो ये लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग भी हमारा जो इंसोलेशन है वो वैरी करता है। आपको पता है कि जो हमारी सनलाइट है वो वर्टिकली, जो हमारी सनलाइट है यानी कि जो सन है उसकी रेज इक्वेटर पे तो वर्टिकली पड़ रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सन की रेज जो पोल्स पे कैसी रे पड़ रही है? स्लांटिंग रेज पड़ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात आपको मैं समझा देती हूँ कि इसका मतलब जो इक्वेटर है वो ज़्यादा सनलाइट को रिसीव करता है एज कम्पेयर टू पोल्स, ठीक है। पोल्स में हमें लो इंसोलेशन देखने को मिलती है, बट अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर पे हमें हाई इंसोलेशन रिसीव होती है, यानी कि इक्वेटर में ज़्यादा इनकमिंग सोलर रेडिएशन है एज कम्पेयर टू पोल्स। दूसरा हमारा जो फैक्टर इफेक्ट करता है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन को, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट। आपने देखा होगा कि जब विंटर्स होती हैं तो हमारे दिन क्या हो जाते हैं? शॉर्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे दिन कम टाइम के लिए रहता है तो हमारे अर्थ को सनलाइट कम रिसीव होती है। लेकिन जब समर आती हैं, ठीक है, जब गर्मी आती है, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि जो हमारे डेज हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। उस टाइम पे जो हमारी अर्थ है वो ज़्यादा सनलाइट रिसीव करती है। तो इसीलिए जो ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट है ये भी इफेक्ट करता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को, कि किस तरीके से हमारी इंसोलेशन अर्थ रिसीव कर रहा है। तो दूसरा जो फैक्टर है हमारा वो है डे लाइट, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा उतना ज़्यादा जो है हमारी जो अर्थ है वो इंसोलेशन को रिसीव करेगी, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो डेजर्ट वाले एरियाज हैं, ठीक है, जो हमारा 35 डिग्री लैटिट्यूड है वो वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे आपको मोस्टली क्या देखने को मिलते हैं? डेजर्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है।
और डेजर्ट्स पे क्या होता है, डेजर्ट्स पे ना आपकी इंसोलेशन सीधी डायरेक्ट पड़ रही होती है, वहाँ पे आपके जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कम होता है, तो वहाँ पे ना इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम इक्वेटर वाले एरिया में देखेंगे तो इक्वेटर में बेशक इंसोलेशन हाई रिसीव होती है, लेकिन वहाँ पे जब बारिश भी तो होती है, तो जब क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है उस टाइम पे जो इंसोलेशन आती है, एक मिनट, इस तरीके से है, और उस टाइम पे जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है इक्वेटर वाले एरियाज़ में, तो जब यहाँ से कोई भी इंसोलेशन सन से रिसीव होती है तो वो डायरेक्ट वापस यहाँ से क्लाउड उसको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। इसीलिए जो हमारी एटमॉस्फेयर की ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। उन्हीं एरियाज़ में आपको ज़्यादा इंसोलेशन देखने को मिलेगा जहाँ पे आपका जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि जहाँ पे क्लाउड कवर का प्रेजेंस होगा या वाटर वेपर, डस्ट या पॉल्यूटेंट्स होंगे, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। तो इम्पैक्ट क्या है, हमें क्लियर स्काई चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होते हैं जहाँ पे आपको मैक्सिमम इंसोलेशन देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हैवी क्लाउड्स होंगे, डस्ट होगी, ठीक है, ये क्या करेंगे, हमारे सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करेंगे और वापस से स्पेस में भेज देंगे। उसके बाद आता है हमारा लैंड एंड सी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आज आपने याद रखनी है, वो ये है कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन जो वाटर है, ठीक है, अगर हम क्या लिख दिया मैंने ऐसे, ठीक है, जो वाटर है वो क्या होता है, देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है लैंड और सी डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, लिखा हुआ है कि जो लैंड सरफेस है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है ओशंस के मुकाबले में, जिसकी वजह से भी आपको क्या देखने को मिलती है, रीजनल वेरिएशन, और इसकी वजह से भी हमारा जो इंसोलेशन है वो इफेक्ट होता है, कहीं ना कहीं उसका डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है। और उसके बाद जो माउंटेन की स्लोप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मान लो हमारी माउंटेन की स्लोप है और इस तरीके से हमारा सन है, तो सन जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन यहाँ पे भेज रहा है इस तरीके से, ठीक है। इस साइड तो आ रही है, बट यहाँ इसके पीछे देखो, यहाँ पे थोड़ी ना है सन, तो यहाँ पे नहीं आएंगी रेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नीचे देखो, यहाँ पे भी एक स्लांटिंग रेस पड़ेंगी, ठीक है। तो स्लोप भी कहीं ना कहीं हमारे जो इफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया, और एक बार पढ़ भी लेते हैं कि जो डायरेक्शन है माउंटेन या हिल स्लोप जो सन को फेस कर रहा है वो ज़्यादा हीट को रिसीव करता है एज कम्पेयर टू जो सन को फेस नहीं कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि सन यहाँ है तो ये वाली स्लोप तो जो है इस पर तो हीट पड़ेगी, बट इसकी बैक साइड, ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस है वो नहीं पड़ेंगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है इसको ज़्यादा पड़ जाएंगी और ये वाला है इसको नहीं मिलेंगी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस है। अगर इम्पैक्ट की बात करें, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो जो हमारी साउथ फेसिंग स्लोप्स हैं उनको डायरेक्ट सनलाइट मिलती है और वहाँ पे हाई इंसोलेशन रिसीव होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू नॉर्दर्न फेसिंग स्लोप्स। तो ये हमने पढ़ लिया आज। सबसे पहले इंसोलेशन पढ़ा। इंसोलेशन क्या होता है एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। इंसोलेशन क्या होता है, जो भी सन से हमारे अर्थ के ऊपर रेडिएशंस आ रही हैं उन्हीं को बोलते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। एंड जो भी अर्थ एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर जो भी रेडिएशन को रिसीव करता है, ठीक है, वही है हमारी इंसोलेशन, ठीक है। और हमने देखा कि हमारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे इंसोलेशन को इफेक्ट करते हैं, जिसमें हमारा ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट आ गया, एस्पेक्ट ऑफ द स्लोप आ गया, उसके बाद हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, इस तरीके से जो भी हमारे मेजर फैक्टर्स थे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।